आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल बिक्कू इंग्लिश जोन में। मैं आज इस वीडियो में पार्ट 2 ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस करूंगा वो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट के अनुसार करेंगे, ना कि रूल से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट को हम जान लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे डेली का रूटीन हो गया, डेली का एक्टिविटी हो गया, हैबिट हो गया, या कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे कि ऑफेन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, ये सब सारे के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस से हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिले। पास्ट टाइम का रेफरेंस मिले या पास्ट टाइम का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड लिखा रहे, जैसे कोई वर्ड लिखा रहे या कोई फ्रेज लिखा रहे या कोई क्लाउज लिखा रहे जो कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस दे, तभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। नहीं तो सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही डैश इग करी। ही डैश इग करी। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी की हैबिट को पता चल रहा है। अगर हैबिट की पता चल रहा है तो हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तभी करेंगे जब सेंटेंस से हमें पास्ट का रेफरेंस मिलेगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हमें पास्ट का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई क्लाउज नहीं दिखा गया है। तो इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं कि किस ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाइक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब करेंगे जब सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब सिंगुलर फॉर्म की यूज़ करेंगे जो कि V5 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है लाइक्स। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है लाइक्स, जो कि सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, और सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो कि सेंटेंस में ही दिया गया है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में लिखा है ही डैश इग करी इन चाइल्डहुड। ही डैश इग करी इन चाइल्डहुड। अब देखिए इस सेंटेंस में एक फ्रेज लिखा गया है इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड हाउ क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है जो कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस दे रहा है। पास्ट टाइम का रेफरेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन चाइल्ड का मतलब होता है बचपना।
इन चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। तो इस सेंटेंस में जो फ्रेज दिया गया है इन चाइल्डहुड, इस फ्रेज से हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। जैसे इसमें बोला जा रहा है ही डैश इग करी इन चाइल्डहुड, मतलब वह बचपन में करी पसंद करता था। इसका मतलब इस सेंटेंस से हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है तो इस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शंस पे और देखते हैं कि किस ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाइक, जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब नहीं यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि ए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए लाइक्स, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए लाइक्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म की वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जो कि इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। और पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लाइक दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेंटेंस में लिखा गया है कि ही डैश डिनर एट 8 PM, ही डैश डिनर एट 8 PM। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ते ही, देखिए किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा सेंटेंस पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस से पढ़ते ही हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस से हम किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सेंटेंस से पता चल गया कि हम किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो या तो पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट तभी लिखेंगे भाई जब इससे हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिलेगा। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम को रेफरेंस देने वाला वर्ड, फ्रेज या क्लाउज है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शंस पे और देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है डू, इसमें दिया गया है नॉट हैव। देखिए नॉट एक एडवर्ब ऑफ निगेशन है और हैव जो यहाँ पे हैव जो है एक क्या हेल्पिंग वर्ब है। और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग करते हैं, जो कि इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। तो इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है डू नॉट। अब देखिए डू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया ही, जो कि सिंगुलर है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा हुआ है, डिड। अब डिड देखिए जो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि डज थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, जो कि सेंटेंस में दिया गया है ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। इसलिए इस सेंटेंस का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, ही डैश डिनर एट 8 PM व्हेन सी लिव्ड इन मुंबई। अब देखिए इस सेंटेंस में क्लाउज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक क्लाउज लिखा हुआ है व्हेन सी लिव्ड इन मुंबई। ये देखिए क्या है, ये जो है एक एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है। और ये टाइम जो है पास्ट की टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये टाइम जो है पास्ट टाइम के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब चलते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं कौन सा ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन है। तो चलते हैं ऑप्शंस पे। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है डज नॉट है। अब देखिए डज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हम यहाँ यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए डू नॉट हैव लिखा हुआ है, ठीक है। डू का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। ऑप्शन सी देखिए डिड नॉट हैव लिखा गया है। डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी करना है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सेकेंड फॉर्म होती है, जो कि डिड है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दिया गया है ही यूजुअली डैश मी एट डस्क। ही यूजुअली डैश मी एट डस्क। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए और पता करिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि किसी की एक्टिविटी या हैबिट का पता कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में एक वर्ड भी दिया गया है यूजुअली, जो क्या है भाई, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये बात हम इसके पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है और इस वीडियो को आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यूजुअली भी क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग तभी करेंगे जब पास्ट का रेफरेंस मिलेगा। लेकिन इस सेंटेंस में पास्ट का रेफरेंस देने वाला कोई फ्रेज, कोई क्लाउज, कोई वर्ड नहीं दिया गया है, तो इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, विजिट। विजिट भी क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में तभी करते हैं जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए लिखा हुआ है विजिटेड, जो कि सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म की वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए लिखा हुआ विजिटिंग। देखिए
विजिटिंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम सेंटेंस में तब करते हैं जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हो। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, और इसका प्रयोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तब करते हैं जब हमें कंटिन्यूअस एक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो। लेकिन यहाँ पे हम कंटिन्यूअस एक्शन की रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरे पास एक ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर है। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर है, जो कि लिखा हुआ है विजिट्स। और विजिट्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही सिंगुलर दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ही यूजुअली डैश मी एट डस्क व्हेन ही वाज लिव्ड इन मुंबई। अब देखिए इस सेंटेंस को सोल्व करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए एक वर्ड लिखा गया है, एक वर्ड नहीं है, फ्रेज है। फ्रेज भी नहीं, क्लाउज है। क्या है? क्लाउज है, सॉरी। इस सेंटेंस में क्या है? व्हेन ही वाज लिव्ड इन मुंबई एक क्लाउज है। क्या है? एक क्लाउज है। और एक क्लाउज है एक एडवर्ब, एडवर्बियल क्लाउज है। एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम है, जो कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस दे रहा है। अगर पास्ट टाइम का ये रेफरेंस दे रहा है तो इस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलते हैं ऑप्शंस पे और देखते हैं किस सेंटेंस में पास्ट टाइम का वर्ब लिखा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए, विजिट लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। और मेरे पास ऑप्शन बी दिया गया है, विजिट्स, जो कि फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, लेकिन हमें चाहिए किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है विजिटिंग। विजिटिंग क्या है? फोर्थ फॉर्म की वर्ब है, और फोर्थ फॉर्म की वर्ब हम बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और मेरे पास ऑप्शन बच गया डी, जो कि दिया गया है विजिटेड। और विजिटेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस में लिखा है, नीना डैश ऑन द स्टेज। नीना डैश ऑन द स्टेज। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हम नीना की डेली, जो नीना की क्या बता रहे हैं? एक्टिविटी बता रहे हैं, डेली एक्टिविटी या रूटीन बताया जा रहा है। अब रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तभी करेंगे जब पास्ट का रेफरेंस मिलेगा। लेकिन इस सेंटेंस में तो देखिए कोई पास्ट का रेफरेंस है? नहीं है, पास्ट का रेफरेंस नहीं है। अगर पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? डांसिंग, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म की वर्ब है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम बिना इज एम, मतलब बिना इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं करते हैं। बिना इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वर, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन ए को हटा देते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डांस।
अब डांस क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, ना कि सिंगुलर के लिए। लेकिन नीना यहाँ तो सिंगुलर है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, लेकिन ऑप्शन में वर्ब क्या है, प्लूरल, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, डांस, डांस डांस दिया गया है। ये भी देखिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया, यहाँ पे दो ऑप्शन एक बार रिपीट कर गया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है डांसेज, जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, और इसका प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नीना है और नीना सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है नीना डैश ऑन द स्टेज व्हेन शी वाज एट अ स्कूल। नीना डैश ऑन द स्टेज व्हेन शी वाज एट द स्कूल। अब देखिए इस सेंटेंस में एक क्लाउज दिया गया है, क्या दिया गया है, क्लाउज, क्या वो क्लाउज क्या है, तो व्हेन शी वाज एट अ स्कूल। अब देखिए एक क्लाउज जो है पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टाइम को। जैसे वह डांस करती थी, कब, पास्ट टाइम में, अभी नहीं, पास्ट टाइम में डांस करती थी। इसका मतलब इस क्लाउज से हमें पास्ट टाइम का क्या मिल रहा है, पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, डांस, जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। इसका प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन हमें चाहिए किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए डांसेस, इसका प्रयोग भी कब कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए डांस्ड, क्या लिखा हुआ है, डांस्ड, ये क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जो कि सेंटेंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी करना है। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है डांसिंग। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है, डांसिंग। और डांसिंग का प्रयोग कब करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डांस लिखा हुआ है, और ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म की प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स